क्रिकेट के खेल में फास्ट बॉलिंग एक ऐसा पार्ट है जो बॉडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डालता है और फास्ट बॉलिंग के लिए एक फिट और इंजरी फ्री बॉडी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वेलकम बैक गाइस, दिस इज़ मयंक सिंगड़िया और आज की मेरी वीडियो का टाइटल है फिटनेस फॉर फास्ट बॉलर्स। हर एक बॉल के लिए करीब 20 से 25 मिनट रन अप, सब मैक्सिमल या नियर मैक्सिमल स्पीड पर टेक ऑफ करना, एक के बाद एक दोनों पैरों पर लैंड करना और इसके बाद अपनी बॉडी में से एक एक इंच एनर्जी स्क्वीज़ करके बॉल फेंकना और ये सब कुछ ओवरों से लेकर कई दिनों तक करना और उसके बाद कई घंटों तक फील्डिंग के लिए मैदान में रहना। कुछ ऐसा है फास्ट बॉलर्स का वर्कलोड और डिमांड्स। अक्सर आपने देखा होगा कई मैचेस में बॉलर्स को करीब 40 से 50 ओवर फेंकने होते हैं जो उनके इंजरीज को बढ़ा देते हैं। हमारी बॉडी लिमिटेड वर्कलोड सहन कर सकती है, जिस वजह से यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बॉलर्स की ओवरऑल ट्रेनिंग को प्रॉपर्ली प्रोग्राम किया जाए। क्रीज पर लैंडिंग के दौरान एक फास्ट बॉलर की बॉडी में उसके बॉडी वेट का 6 से 8 गुना वेट पड़ता है। एक फास्ट बॉलर की फिटनेस ट्रेनिंग से उसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले, ये इंश्योर करने के लिए हमें उसके ट्रेनिंग लोड्स को वाइसली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। ह्यूमन बॉडी एक लिमिट से ज़्यादा फिजिकल ट्रेनिंग नहीं कर सकती। ऐसा नहीं सोचा जा सकता कि जितनी ज़्यादा ट्रेनिंग करें उतना बेहतर। लीजेंडरी एथलेटिक कोच चार्ली फ्रांसिस ने इसे कुछ इस तरह समझाया है कि हमारी बॉडी एक ग्लास है जिसमें आप एक लिमिट तक ही पानी भर सकते हैं। एक लिमिट, इस उदाहरण में उनके अनुसार ग्लास हमारी बॉडी है जिसकी हैंडलिंग कैपेसिटी लिमिटेड है और पानी ट्रेनिंग लोड है, जैसे बॉलिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्पीड ट्रेनिंग एक्सेट्रा। अगर हम बॉडी की इस लिमिट से ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं तो उसके फ़ायदे कम और नुकसान ज़्यादा होंगे, जैसे इंजरीज, बढ़ती थकान और ख़राब परफॉर्मेंस। एक फास्ट बॉलर को फिटनेस के हर एस्पेक्ट में बेहतर होना होता है, जैसे स्ट्रेंथ, स्पीड, पावर, एंड्योरेंस एक्सेट्रा। इसीलिए ये एक कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट डिसिप्लिन है। आगे बढ़ने से पहले ये जान लीजिए कि फिटनेस के कौन कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगा पाना। दूसरा है स्पीड। किसी भी एक्टिविटी को हम कितनी तेज़ी से करते हैं उसे स्पीड कहा जाता है। जैसे आपने कितनी तेज़ी से बॉल को थ्रो किया, कितनी तेज़ी से आप बैटिंग क्रीज से बॉलिंग क्रीज तक पहुँचे या कितनी तेज़ी से आपने बॉल करी। तीसरा है पावर। पावर का मतलब है कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगाना। स्पीड इंटू स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू पावर। चौथा है एंड्योरेंस। एंड्योरेंस का मतलब है किसी एक्टिविटी को लंबे समय तक कर पाना, जैसे आप कितनी देर तक लगातार रनिंग कर सकते हैं या आप कितना डिस्टेंस साइकिलिंग करते हुए जा सकते हैं। इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी, स्टेबिलिटी एक्सेट्रा और भी कई क्वालिटीज़ हैं, पर ये 4 फिटनेस के मेजर एस्पेक्ट्स हैं। फास्ट बॉलिंग करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड और पावर डेवलपमेंट ज़रूरी है। इनफैक्ट बिना स्पीड और पावर के आप तेज़ गेंदबाजी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी बहुत हद तक इसीलिए करी जाती है ताकि स्पीड और पावर बढ़ाई जा सके। एक बार आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके अच्छा स्ट्रेंथ बेस बना लिया तो फिर उसे स्पीड एंड पावर डेवलपमेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है और स्पीड और पावर डेवलपमेंट ही आपके फास्ट बॉलिंग पोटेंशियल को मैक्सिमाइज कर सकती है। अगर आपको तेज़ गेंदबाजी करनी है तो स्पीड एंड पावर डेवलपमेंट पर ध्यान देना होगा, और अगर आपको लंबे स्पेल्स तक और मैच के आखिरी क्षणों तक अपनी बॉलिंग पेस मेंटेन करनी है तो आपको एंड्योरेंस ट्रेनिंग करनी होगी या एरोबिक ट्रेनिंग पर भी ध्यान देना होगा। एक बॉल से दूसरी बॉल के बीच में और स्पेल्स के बीच तेज़ रिकवरी के लिए भी आपको एरोबिक ट्रेनिंग को अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में ऐड करना होगा। और एरोबिक ट्रेनिंग को बेहतर बनाने का सबसे अच्छा तरीका है एंड्योरेंस ट्रेनिंग, जैसे लॉन्ग रनिंग, लॉन्ग साइकिलिंग एक्सेट्रा। इसके साथ साथ आपको ग्लाइकोलाइटिक वर्क भी करना है, जैसे 400 मीटर और 800 मीटर रनिंग, हाई इंटरवल इंटेंसिटी ट्रेनिंग एक्सेट्रा। किसी भी एथलीट के लिए अपने ट्रेनिंग को प्रॉपर्ली प्लान करना ज़रूरी है ताकि वो अपने स्पोर्ट की ट्रेनिंग और अपने फिटनेस ट्रेनिंग को बैलेंस कर सकें। और अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपनी ट्रेनिंग को प्लान किया जा सकता है जिससे कि आप अपने फास्ट बॉलिंग पोटेंशियल को मैक्सिमाइज कर सकें और अपने स्पोर्ट ट्रेनिंग और फिटनेस ट्रेनिंग में बैलेंस बना सकें। इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को अपने बिजी शेड्यूल की वजह से अक्सर ज़्यादा ब्रेक्स नहीं मिल पाते, जिस वजह से उन्हें अपनी फिटनेस पर ध्यान देने के लिए ऑफ सीज़न नहीं मिल पाता, जो कि कुछ टिकट्स पहले तक मिलता था। मैं इस वीडियो में आगे प्राइमरीली उन प्लेयर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्रामिंग बताऊंगा जिनके पास लंबा ऑफ सीज़न होता है, जैसे डोमेस्टिक प्लेयर्स, स्टेट प्लेयर्स और एमेच्योर प्लेयर्स। इन प्लेयर्स को मिलने वाले ब्रेक्स को वाइजली यूज़ किया जा सकता है अपनी फिटनेस इंप्रूव करने में। पूरे साल को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जो है ऑफ सीज़न, प्री सीज़न और इन सीज़न। पहला है ऑफ सीज़न। ऑफ सीज़न को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, अर्ली ऑफ सीज़न और लेट ऑफ सीज़न। अर्ली ऑफ सीज़न में फोकस जनरल प्रिपरेशन पर होता है, जैसे फंक्शनल मसल बिल्डिंग और एंड्योरेंस ट्रेनिंग। फंक्शनल मसल बिल्डिंग का मतलब है कि अपनी बॉडी में कुछ इस तरह से मसल ऐड करना जो आपको बॉलिंग में मदद करें। लेट ऑफ सीजन में फोकस मैक्सिमम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और एनर्जी सिस्टम डेवलपमेंट में होता है। इस दौरान हम हैवियर वेट्स लिफ्ट करेंगे और एंड्योरेंस ट्रेनिंग को इस तरह से करेंगे कि वो हमारे स्पोर्ट की डिमांड्स को मैच करें। इसी को हम एनर्जी सिस्टम डेवलपमेंट कहते हैं। अर्ली ऑफ सीज़न को हम जनरल प्रिपरेशन फेज़ और लेट ऑफ सीज़न को स्पेसिफिक प्रिपरेशन फेज़ भी कह सकते हैं। दूसरा है प्री सीज़न। प्री सीज़न वो टाइम है जब आपका सीज़न स्टार्ट होने में कुछ समय बचा है और आप अपना ऑफ सीज़न पूरा कर चुके हैं। ये
प्री ऑफ सीज़न और इन सीज़न के बीच का जो टाइम है उसे हम प्री सीज़न कहते हैं। इस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा स्पेसिफिक ट्रेनिंग पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जैसे स्पीड एंड पावर डेवलपमेंट, वेटेड बॉल बॉलिंग, स्प्रिंट एंड जंप ट्रेनिंग एक्सेट्रा। ऑफ सीजन में करी गई ट्रेनिंग को यहाँ स्पेसिफिक क्वालिटीज़ में कन्वर्ट किया जाता है। एनर्जी सिस्टम डेवलपमेंट आने वाले मैचेस के अकॉर्डिंग किया जाता है। इस दौरान ग्लाइकोलाइटिक वर्क भी किया जा सकता है, जैसे हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, लेकिन इस तरह की ट्रेनिंग लिमिटेड करी जाती है क्योंकि ये एक हाई स्ट्रेस एक्टिविटी है जिस वजह से बाकी ट्रेनिंग को भी अफेक्ट करती है। वेटेड बॉल बॉलिंग और मेडिसिन बॉल वर्क इस दौरान ज़्यादा किया जाता है। थर्ड है इन सीज़न। इन सीज़न वो टाइम है जब आपके ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस और कंपटीशन होते हैं। इस दौरान प्राइमरी फोकस आपका स्पोर्ट है, आपके मैचेस हैं और आपकी स्पोर्ट प्रैक्टिस है। इस दौरान आपका बॉलिंग वर्कलोड और आपके मैचेस प्रोबेबली बहुत ज़्यादा होंगे, इसलिए यहाँ फिटनेस वर्क सिर्फ इतना किया जाना चाहिए जितने में आपकी फ़िटनेस मेंटेन हो जाए। अगर फिटनेस बढ़ाने के लिए इस दौरान पहले से ही हाई बॉलिंग वर्कलोड के साथ फिटनेस वर्क ऐड किया गया तो आपका वर्कलोड इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप ओवर ट्रेनिंग के विक्टिम हो सकते हैं, जिस वजह से आप इंजर्ड हो सकते हैं, आप लगातार थके हुए होंगे और आपका परफॉर्मेंस भी कम होने लगेगा। इसीलिए इन सीज़न में फ़िटनेस वर्क पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाना चाहिए। एक बार आपका सीज़न पूरा हो जाए फिर आप ऑफ सीज़न में अपनी फ़िटनेस पर वर्क कर सकते हैं। अपने ट्रेनिंग लोड का इस तरह से शेड्यूल करना, प्लान करना इसीलिए ज़रूरी है ताकि आप फील्ड पर जाकर फ्रेश और प्रिपेयर्ड रहकर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें। एक फिटर, फास्टर और स्ट्रॉन्गर बॉलर बनने के लिए आपको फिटनेस के हर एस्पेक्ट को ट्रेन करना है, जैसे स्ट्रेंथ, पावर, एंड्योरेंस एक्सेट्रा। अगर आपको एक फास्ट बॉलर की फिटनेस ट्रेनिंग को और डिटेल में समझना है तो आप इसी टॉपिक पर मेरा सेम वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज में देख सकते हैं, जिसमें मैंने ये भी बताया है कि कैसे आपको फिटनेस के हर एस्पेक्ट को ट्रेन करना है। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत बड़ा है और इस बारे में मैं हर इश्यू डिटेल में समझाने में ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैंने शॉर्ट में इसे समझाया है। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।